अब इन्हें अकाउंट बनाने की क्या नीड है? तो ये अपना अकाउंट इसलिए बनाती है क्योंकि इनके पास में अलग अलग सोर्स से पैसे आते हैं, इनकम्स आती है। जैसे जो इनके मेंबर्स हैं उनको ये सब्सक्रिप्शन ये वहां से रिसीव करते हैं। इन्हें कई प्रकार से, कई कंपनियों से, कई लोगों से, कई संस्थाओं से डोनेशन भी मिलता है। तो डोनेशन भी एक इनके सोर्स ऑफ इनकम है। इन्हें रेंट मिलता है, इन्हें इंटरेस्ट मिलता है। अगर ये कोई चैरिटी शो करते हैं तो टिकट से रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम, यही पैसा ये लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। जो पर्पज से इन्होंने ये सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन बनाया होता है, तो ये उस पर ये खर्च करते हैं। और इस खर्च किए हुए अमाउंट का ये हिसाब भी इनको रखना पड़ता है। ये लीगली ये कंपलसरी है इनके लिए, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट की तरफ से ऐड मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है। तो सरकार तो जानना चाहेगी कि आपने हमारे जो पैसे हमने आपको दिए हैं वो किस पर्पज से खर्च हुए। तो इसीलिए ये लोगों को अकाउंट्स बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी है कि ये अकाउंट्स बनाए। अब यहाँ पे अकाउंट्स बनाने के लिए ये नॉर्मली ये 3 मेन चीज बनाते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी पैसा रिसीव हुआ है और जो पे हुआ है, इसका इसमें हिसाब किताब, लेखा जोखा लिखा जाता है। अगला जो है दैट इज कॉल्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वास्तव में कंपनी के उस साल के जो भी इनकम और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हुए हैं उसका हिसाब किताब बताता है। और साथ में फिर ये बताता है कि आपने उस साल जितनी इनकम हुई उसमें क्या आपको कुछ सरप्लस बचा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट नहीं कहते हैं, इसको हम सरप्लस कहते हैं। अगर हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और हमारे उस साल हुए खर्च कम है तो हम उसे सरप्लस कहते हैं। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कि कभी हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और हमारी रेवेन्यू कम हो, तो उस साल में हम लोग उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। अब जब हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो ये जो सरप्लस अमाउंट होता है, ये जो सरप्लस एक्स्ट्रा मिलता है, इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पता चलता है, ये अमाउंट हम लोग मेंबर्स में, शेयर होल्डर्स में बांटते नहीं, बल्कि ये हमारे कैपिटल फंड में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। जो तीसरा आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हम लोग अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द, दैट इज नोन एज द, दैट इज अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो सभी जगह पे आपने चाहे पार्टनरशिप में बनाए, सोल ट्रेड में बनाए, कंपनीज में बनाए, तो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और बिल्कुल जैसे बनाई जाती है बैलेंस शीट, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं, सभी जगह पे जो बनाई जाती है ऐसे ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कैसे बनाए जाते हैं।